ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से पौड़ी जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है गणेश खुखशाल गणी का। पौड़ी गढ़वाल में बीते 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिले के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के काबीना मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे मुख्यालय में रहे और इस अवसर पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 100 फुट ऊंचा झंडा लहराया गया। इस अवसर पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए हम सभी को एकजुटता बनाए रखते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। जिले में विकसित भारत का मंत्र, भारत को नशे से स्वतंत्र विषय पर गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। युवाओं की शक्ति का समाज व देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा, आज नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े हैं। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सभी को एकजुट होकर स्वयं के साथ साथ परिवार, समुदाय सहित अन्य को नशा मुक्त कराएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए कहा कि युवा इस उम्र में नशे की ओर आकर्षित न हो, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों, पढ़ाई, खेलकूद व अन्य क्षेत्रों में लगाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वर्तमान में युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, हमें अच्छे समाज की रचना के लिए नशे पर अंकुश लगाना होगा और युवाओं को नशे से दूर रहना होगा। सेवानिवृत्त कार्मिकों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण को लेकर जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलाधिकारी ने सभी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों को जिला स्तरीय कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने के 6 माह के भीतर पेंशन प्रपत्रों संबंधी कार्रवाई करते हुए पेंशन का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय स्तर पर पेंशन प्रकरण के 6 माह अधिक अवधि तक लंबित पाए जाने पर संबंधित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर में 34 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर डॉक्टर रावत ने कहा, अभी तक 564 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। उनमें से प्रथम चरण में 454 सहायक अध्यापकों को, द्वितीय चरण में 76 सहायक अध्यापकों को और तृतीय चरण में आज 34 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी सहायक अध्यापक शुरू में अपनी 5 साल की दुर्गम की सेवाओं में रहकर दूर दराज के गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रावत ने कहा कि शीघ्र ही 3000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही 1500 एलटी टीचरों की नियुक्तियां, 800 लेक्चरर व 600 प्रधानाचार्य के पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में 2-2 अध्यापक रखे जाएंगे व 100 से ज्यादा संख्या वाले स्कूलों में 4-4 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। जिला पंचायत सभागार में एक पत्रकार संगठन द्वारा सूचना का अधिकार वर्तमान परिदृश्य विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा, ये एक्ट आम आदमी को उसके वजूद का एहसास दिलाता है। उन्होंने कहा, इसके माध्यम से जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ व्यक्तिगत रूप से अन्याय हुआ है, वो न्याय पा सकता है। उन्होंने कहा, कुछ लोग एक्ट की मंशा के विपरीत भी सूचना मांगते हैं। ऐसी सूचना से बचा जाना चाहिए ताकि अधिनियम की मूल भावना बनी रहे। इसी के साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।